डू नॉट वरी एट ऑल कि सर मोर होउनी मु कौन करिवि केबे भी मन दुख करनी जदि होउनी मु अछि तुम मानक सहित तुम मान इम्प्रूवमेंट करिया पे बट जति कि मु कहूची सुनिया पड़िवो जदि तुम भल मार्क चाहूच पॉलिटिकल साइंस रे सुनिया पड़िवो तुम जदि केवल गोटे ढांचा गोटे कथार अच्छे यू हैव टू अनलर्न टू लर्न न्यू लर्निंग्स कौन कहली अनलर्न यू नीड टू अनलर्न टू लर्न न्यू लर्निंग्स जहाँ शिखिच ताको अनलर्न करिया को पड़िबो जदि तमे नुआ शिखिया पे चाहो किंतु क्वेश्चंस तमर कोन क्वेश्चन पचारिची पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इन रिलेशन विद वुमेन एम्पावरमेंट तो तमर आंसर भी या ब्लेंड होबा दरकार कि 73rd 74th constitutional amendment act has many provisions which truly reflect the women empowerment and participations in the democracy. This could have been the introduction. केते समय लागो जे फ्रेम करिया पे देखो. So introduction has to be as per the demand of the question. Handwriting matters. Handwriting matters. मु बारंबार कहूची. Students, आमे आज डिस्कशन करिबा हमरो जोटा टेस्ट नंबर 4 अछि ता ऊपर आमे टी कथा हबा एवं आई थिंक पूर्व गुडा क्लासेस माने से गुडा सब तमे अटेम्प्ट करूथिबो किबा रेकॉर्डेड वीडियो सब देखिथिबो आज हमर फोकस रहिबो कि टेस्ट 4 टारे किछिटा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अछि ताको आगे आमे डिस्कशन करिबा एंड टेंटेटिवली मॉडल आंसर डेफिनेटली मु क्लास परे तो मानकर अपलोड कर देबी किंतु आज जो डिस्कशन रे आमे फोकस करिबा जे हमरो प्राइमरीली केमिति गोटे आंसर लिखा जीवो क्वेश्चंस केमिति आसुची ता ऊपर आमे फोकस करिबा ओके सो फर्स्ट जिंस आमे एठी कथा हे जीवा जे हमरो जोटा क्वेश्चंस अछि से क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस करनबा मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर आई थिंक पूर्व दुईटा तमे मॉक टेस्ट तीनटा खंडे मॉक टेस्ट तमे देइचो पूर्व तीनटा मॉक टेस्ट तमे देखिचो किंतु एथरो इंडियन पॉलिटी जो सेक्शन तमर थिला ओके से इंडियन पॉलिटी सेक्शन रो जो मॉक टेस्ट अछि क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल रे टिके डिफरेंट पड़े तो ता ऊपर आज हम डिस्कशन करिवा कि केमिति कोन रही जे क्वेश्चंस आ तमरो साधारणतः ओरिएंटेशन केमिति रहिबा दरकार ऑलराइट ठीक अछि so let us go forward and try to discuss test number 4 sectional test जीवा में डिस्कस करिबा गोटे गोटे क्वेश्चन टिके ब्रीफली test 4 political science okay so students देखो तमर जे एथरो क्वेश्चंस पड़ी छी it is a blend of your primarily मु कहिबी जे हमरो current affairs को include करी कि मु पकई छी किछटा thinkers process so there are certain questions which are direct in nature and there are also certain questions which are bit of philosophical in nature however in the political science optional you have to be very careful while attempting the direct questions as well काहे कि साधारणतः इंडियन पॉलिटी रे जीएस एंड पीएसआर ऑप्शनल जो दीटा जिंस अछि ए भितरे आंसर राइटिंग रो टिका डिफरेंस थाए सो इफ यू राइट द सेम स्टाइल ऑफ आंसर्स व्हिच यू यूजुअली राइट इन जनरल स्टडीज पेपर एंड दैट यू राइट इन द पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल यू मे नॉट गेट गुड मार्क्स बुझी परछो तो जीएस रो लेखा स्टाइल बहुत टू द पॉइंट थाए स्ट्रेट फॉरवर्ड थाए पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल रे मु तमनकर खाता चेक करथली सेठू जहा मु जानिली कि किछि स्टूडेंट्स मानकर लेखार जो स्टाइल अछि से माने टिके इंडियन पॉलिटी को अधिक टिल्ट हेक अछि किछि पिलांकर बहुत भलो अछि पॉलिटिकल साइंस रो किछि एंगल से माने देइचंती सो मु आशा करबी तमे ए जो नुआंसेस गुडा अछि ताकू तमे सिखि जाओ जेमति फॉर एग्जांपल किछि डायरेक्ट क्वेश्चंस अछि डिस्कस द पोटेंशियल
बेनिफिट एंड चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द वन नेशन वन इलेक्शंस पॉलिसी बहुत ही माने गोटे मु कहबी इंपोर्टेंट एरिया जोठी को क्वेश्चंस आसीबार चांसेस अछि discuss the role of basic structure doctrine as the cornerstone of affirmative freedom in the Indian context मु एई जो क्वेश्चंस गुडार मु डिस्कशन करूचे प्राइमरीली कोन हुए स्टूडेंट्स देखो आमे जेतल देखु बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आमे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन टा इंडियन पॉलिटी रे भी पढीचे आ आमे चेष्टा करू लिखिया स्टार्ट कर दो कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कोन हेची कोन नै किंतु क्वेश्चन एटी टिके डिफरेंट वे रे पचारची एंड affirmative freedom in the Indian context बुझी परछो सो क्वेश्चन टा तमरो टिके डिफरेंट पचारची तो मोर सब बेले सजेशन या रहिबो कि जेतबेले तमे आंसर गुडा लिखिया पे चेष्टा करूछो ट्राई करो टिके पॉलिटिकल साइंस को एंगल दबा पाई आउ किछटा देखौची मु माने मेन क्वेश्चंस किछटा देखौची फॉर एग्जांपल लेट्स से हां तमे एटा देखो केमती क्वेश्चन आसुची हाउ डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हाउ डू द डीपीएसपी दो नॉन जस्टिसेबल complement the guaranteed fundamental rights and what does this interplay reveal about the vision of India's constitutional framework like Dr. B.R. Ambedkar once remarked the constitution does not guarantee fundamental rights without also providing the means to achieve social and economical justice are you understanding the question ei bhaliya jo question guda these are more thought provoking question सो ए सब क्वेश्चंस गुडा रो अटेम्प्ट करबा पूर्वरु आपण समस्त को बुझिबा को पड़िबो यू नीड टू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब्जेक्ट केवल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड फंडामेंटल राइट्स जानि देले एटा सफिशिएंट हबो नाही ऑफन आई से टू द स्टूडेंट्स कि आमे साधारणतः गोटे पॉपुलर बही अछि एम लक्ष्मीकांत हम इंडियन पॉलिटी रे पढू किंतु ऑप्शनल पाई यू हैव टू अंडरस्टैंड बियॉन्ड एम लक्ष्मीकांत will give you more informations aspect but when we are talking about the PSR optional political science optional so here you need a thought provoking here you need more philosophical point of view here you have to understand what the societies are being impacted on particular policies what great leaders have talked about the same thing तेठु आमे कोन जानु छे मु गोटे क्वेश्चन रो अर्थ बुझौची हाउ डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज थ्रो दो नॉन जस्टिसेबल से आगरु कहि देछि कि डीपीएसबीज आर नॉन जस्टिसेबल केमिति से फंडामेंटल राइट को कॉम्प्लीमेंट करूची बुझी परछो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल they are also enforceable but directive principles of state policies are not justiciable they are also not enforceable if the state wants to enforce they can create separate law कहिची कि एई जो इंटरप्ले गोटे अछि डीपीएसपी आ फंडामेंटल राइट्स भितरे जो गोटे जिंस आमे कहिबा इंटरप्ले अछि सेटा केमिति भारतर संविधान को जे तयारी करछन्ते लाइक डॉक्टर अंबेडकर जे थरे कहिथिले कि आमे हमर फंडामेंटल राइट गुडा को केबे भी भलो भाबरे इंप्लीमेंट करि परिबानी जेते पर्यंत हमर गवर्नमेंट प्रोवाइड करिनी गोटे मीन्स गोटे जरिया जहा माध्यम रे हमर सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस को हमें अचीव करिबा सो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गारंटी फंडामेंटल राइट्स without also providing the means to achieve the social and economical justice okay so ei bhaliya tome सब गुडा क्वेश्चंस देखो मु ट्राई करछि तमानकर क्वेश्चंस गुडा को टिके बेटर वे रे प्रेजेंट करबी सो दैट तमाने यू विल बी हैविंग अ थॉट प्रोवोकिंग आंसर्स पीएसआर ऑप्शनल पे बिल्कुल भी तमान को असुविधा हबो नाही आ गुडे सेमते क्वेश्चंस देखो महात्मा गांधी once said the true measure of any society can be found in how it treats its most vulnerable members Mahatma Gandhi once said the true measure of any society can be found in how it treats its most vulnerable members which reflects the essence of the commission's mandate in a national grappling with majority minority tensions what role can the national minority commissions play in not just protecting the minority but also fostering a deeper sense of unity
within the pluralistic society 20 mark देखिपारछ क्वेश्चंस केमती आछी सो क्वेश्चंस तुमको बुझिया पड़िबो प्रथमे गोटे रेफरेंस मु तुमको देइची कि महात्मा गांधी कर गोटे कोड थिला कि जेते पर्यंत हमर संविधान जेते पर्यंत गवर्नमेंट हमर सोसाइटी रो जो मोस्ट वल्नरेबल पार्ट को प्रोटेक्ट न करिची सेते पर्यंत हमर देश केबे भी प्रोग्रेस करिबो नाही तो एई परिप्रेक्षी रे से कहिचंती कि केई मु ओडिया रे अनुवाद पढी दउछ देखो महात्मा गांधी थरे कहिथिले जेकोसी समाज प्रकृत मापकाठी एहार सबुठारो दुर्बल सदस्यंक सह किपरि व्यवहार करे ताहारो मिली पारे जहा कमिशन को कमिशन विषय कहा होची माइनॉरिटी कमिशन जेते गुडा अछि जेमति नेशनल कमिशन फॉर एसी एसटी नेशनल कमिशन फॉर वुमेन जेते जण माइनॉरिटीज कमिशंस अछि कमिशन रो कार्यकारितार सार को प्रतिफल करे संख्या गरिष्ठ एवं संख्या लघु जोटा कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी रो गोटे टेंशन जो चली संख्या गरिष्ठ संख्या लघु विवाद सहित जड़ित एक देश रे केवल संख्या लघु अधिकार को सुरक्षा देबार नुहे माने माइनॉरिटी कमिशन रो रेस्पोंसिबिलिटी केवल जे आमे माइनॉरिटी मान को प्रोटेक्ट करदेले सेतिक रे रहि जबनी बरं भारतर बहुल समाज मध्य रे एकतार गभीर भावना को प्रोत्साहित करिवार जातीय संख्या लघु कमिशन रो कोन भूमिका ग्रहण करि पारे ओके केवल जे माइनॉरिटी मान को प्रोटेक्ट करले हबनी केमिति ए जो नेशनल कमिशंस कि कमिशंस फॉर माइनॉरिटीज गुड़ा अच्छी एमाने केमिति आम देश भितर गोटे यूनिटी रो चिंताधारा आमर से प्रकट करूछंती एथिरो रोल कोन गो नेशनल कमिशन रो ता विषय डिस्कशन करो बुझी परछो सी दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ क्वेश्चंस जोटा कि मु आशा करछि तमे समस्ते यू नो प्रॉपर्ली गोटे लेखिथिबो आई अंडरस्टैंड एबे देखो क्वेश्चंस गुडार लेवल मु जानी सुनी कि टिके हाई रे रखिछि सो दैट तमे समस्ते या पे रेडी हेकि जिवो एबे आमे टिके चेष्टा करिबा जे आमे केमती कोन टिके यार आंसर हबो ता विषय आमे टिके फोकस करिबा एवं जानिया पे चेष्टा करिबा कि केमती कोन जेमते मु कहिली कि सब गुडार मॉडल आंसर्स मु ऑलरेडी क्लास पर मु प्रोवाइड कर देबी वर्तमान हमर या फोकस हबा दरकार मु किछिटा पिलांकर मु खाता देखिछि जोडा कि मते भल लागिछि सो किछि पिलांकर मोर रिमार्क भी अछि तो आज क्लास रे से सब पिलांकर भी मु खाता तुम मानकु टिके शो करेबी विदाउट टेलिंग द नेम ताको ना न कहि कि मु तुम मानकु शो करेबी सो दैट तो मैंने कोठी कोठी भलो करूचो कोठी मिस्टेक्स करूचो से जिनसटा तुम मानकु गोटे बेटर वे रे जानि परिबो ओके सो लेट अस अंडरस्टैंड किछिटा खाता मु तुमु देखौची लेट्स से फॉर एग्जांपल गोटे खाता देखौची रैंडमली किछिटा जिंस मते भल लागिछि किछिटा जिंस इंप्रूवमेंट मु एठी देन एंड देयर ही सजेशन दे देबी सो दैट तुम माने देखि कि बेटर हबो ओके सो ये गोटे खाता देखो मु जेमति कहली कि गोटे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस अछि एठी वन नेशन वन इलेक्शन ऊपर डिस्कस द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग वन नेशन वन इलेक्शन ओके डिस्कस द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग द वन नेशन वन इलेक्शन तमे समस्त जानिछ ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन 10 मार्क रो क्वेश्चन एथिरे कोन लेखा जीवो एथिरे तमे डायरेक्टली कोन कोन बेनिफिट अछि कोन कोन चैलेंजेस अछि किंतु जेहेतु ए सेम क्वेश्चन टा भी जीएस जनरल स्टडीज रो इंडियन पॉलिटी रे भी आसी पारे तो पॉलिटिकल साइंस रे हमको एक्स्ट्रा कोन जिंस हमें करि परिबा फॉर एन एग्जांपल तमे एठी फॉर एग्जांपल ए जो व्यक्ति जणे लिखि चंते आंसर वन नेशन वन इलेक्शन इज अ प्रपोजल अंडर द कंसीडरेशंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to synchronize all elections in contrary either on the single day or within a specific time frame with a objective of cutting election cost okay now dekha students mu jemti mu tum कहली कि आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कोठी कोठी भूल रहउची प्रथम जिंस हला जो इंट्रोडक्शन रे गुडाई जिंस मु कहिबी एप्रोप्रिएट नो हो गुडाई जिंस एठी ठीक हेइनी कोन ठीक हेइनी फॉर एग्जांपल देखो one nation one election is a proposal under considerations by the government प्रथम ए जो स्टेटमेंट ता ही भूल हे गेला काहे कि बिकॉज़ वन नेशन वन इलेक्शन ऑलरेडी गवर्नमेंट द्वारा कंसीडर हे सारिची कंसीडर हे साला परे वर्तमान पार्लियामेंट रो लोकसभा रे ऑलरेडी प्रेजेंट हे सारिची
तापरे ये गला होची वर्तमान यार स्टेटस होची जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी जोटा अछि से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी पाखकू वर्तमान ये जाइछि ओके तो वर्तमान एई जो लाइन टा भूल गेला टू सिंक्रोनाइज ऑल इलेक्शंस ये ठीक अछि टू सिंक्रोनाइज ऑल इलेक्शन किंतु याकू जदि हमें अधिक एप्रोप्रिएट करके मु कहिबी प्रथमे माने कोन कहिसंती वन नेशन वन इलेक्शन रे फर्स्ट से माने कहिसंती कि हमरो जो जनरल इलेक्शन हमरो जो जनरल इलेक्शन एंड स्टेट रो इलेक्शन को प्रथमे सिंक्रोनाइज करा जिवो तापरे 100 दिन भितरे जो हमरो पंचायती राज इलेक्शंस को भी सिंक्रोनाइज करा जिवो ये होची सिस्टम तो सिंक्रोनाइजिंग ऑल इलेक्शंस ता आउ बेटर क्लैरिटी एठी क्लैरिटी मिसिंग अछि एठी क्लैरिटी मिसिंग अछि in the contrary either on a single day or within a specific time frame एमती स्टेटमेंट केबे भी यूज करिवो नाही ओके इटा आउ कोन हे पारथन एटा डायरेक्टली तमे लिखि पारथन कि द वन नेशन वन इलेक्शन which was based on the recommendation of committee of our former president of India Ramnath Kovind has been passed तमे एठी एया भी ऐड करि पारथन 129th constitutional amendment act okay has been passed in the Lok Sabha and has been sent to joint parliamentary committee for further considerations however there are potential benefits and challenges related to it the joint parliamentary committee may ascertain to interplay and understand the nuances of the challenges and may propose certain suggestions introduction तमे सेमिति देला ओके देन तमे बॉडी पार्ट रे कोन लिखि परिबो कि द पोटेंशियल ऑफ द ओके देन तमे बॉडी पार्ट रे एमति लिखो बॉडी पार्ट रे ए जो लिखा है द पोटेंशियल बेनिफिट कॉस्ट एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी हे परिबो वोटर्स टर्नआउट रेशियो हे परिबो चैलेंजेस कोन कोन रहउची सेटा देखो चैलेंजेस रे मन रखो अधिक समस्त बेनिफिट तो समस्त लिखिथिबे किंतु जेतबेले तमे चैलेंजेस विषय लिखिया पय चेष्टा करूचो सबले मन रखो कि प्रायोरिटाइजेशन करो चैलेंजेस गुडको नंबर 1 प्रायोरिटी रे तमरो कोन रहिबा दरकार स्टूडेंट्स ओके नंबर 1 प्रायोरिटी रे तमरो एया रहिबा दरकार प्रथम जो चैलेंजेस होची कि हमरो जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी अछंती रीजनल पॉलिटिकल पार्टी सेमानकर मन भितर गोटे सेमानकर भितर गोटे प्रश्न उठुची किबा सेमानकर भितर गोटे कंप्लेन आसुची कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी मानकर दबदबा कमी जिवो जेहेतु गोटे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी सब बेले डोमिनेट हेकी रहिबो सेकंड जिंस होची रीजनल इशू ओके हमरो रीजनल इश्यूज गुडा जदी हमरो इलेक्शन गोटे दिन रे हुए सब जो गोटे एका साथी गोटे दिन तो नुह एका संगे जदी हुए तबे अधिक जो मीडिया रे हाइलाइट हबो से सबु जिंस केवल नेशनल लेवल रो इश्यूज गुडा को हाइलाइट हबो किंतु रीजनल इश्यूज गुडा को हाइलाइट न हेई पारे तो ये होची दीटा सबुठु बड़ मु कहिबी चैलेंज तृतीय जिंस होची कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ओके दिस इज नॉट एन इजी टास्क विभिन्न प्रकार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को दबागु पड़िबो देन ओनली एटा पॉसिबल हेई पारिबो चतुर्थ पॉइंट तमे या लिखि पारिबो स्टूडेंट्स एठी कि तमे देखो ए हमर जो जो बिल जदि तमे पढिथिबो 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एतरे क्लियर कट कोन लिखा हैछि कि जदि गोटे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सपोज आज स्टार्ट हला ओके टुडे जदि आ स्टार्ट हला इलेक्शंस कंडक्ट हला इलेक्शन जीतिले एबे भाबो कि गोटे लेजिस्लेटिव असेंबली 5 वर्ष कंटिन्यू हबा कथा किंतु जदि 2025 रे तमरो जनवरी 2025 रे गोटे फॉर एन एग्जांपल राज्य रो लेजिस्लेटिव असेंबली हमर इलेक्शंस कंडक्ट हेई साला पर एमाने जितिले एमाने गवर्नमेंट बनैले तो नेक्स्ट इलेक्शंस केबे हबा दरकार 2000 तमरो हमर 30 रे हबा दरकार किंतु जेहेतु 2000 हमर 24 रे तमे कहि परिबो जनरल इलेक्शन हेई जो जनरल इलेक्शन केबे हबो 2029 रे हबो ओके तो एई जो बिल रो गोटे स्पेसिफिक क्लॉज एया भी अछि कि जनरल इलेक्शन जदि आगुआ हुए ताहले स्टेट इलेक्शन रो जो रिमाइंडर टाइम पीरियड माने 2024 रो जो 25 तांको पाखे एक्स्ट्रा टाइम पीरियड अछि से जिंस तांको मिलिबोनी सेटा कट हेई जिवो अर्थ सेम जो मुहूर्त रे तमरो जनरल इलेक्शंस हबो सेम डेट एंड सेम टाइम रे तमरो स्टेट इलेक्शंस हबो एबे तुम निजे भाबो कि स्टेट रो गोटे गवर्नमेंट जे सरकार गठन करिसंती लोक तांको गठन करिसंती एबे तांकर जबरदस्ती आमे 5 वर्षर कार्यकाल को जदि काटी दबा तले सेटा भी गोटे प्रॉब्लम सब बेले मन रख स्टूडेंट्स कि जेतेबेले
तमे माने लेखुच जिनस गुडा को आंसर लेखुच स्पेशली चैलेंजेस एवं इश्यूज को जेतल लेखुच ऑलवेज रिमेंबर पॉइंट गुडा को प्रायोरिटाइज करवाटा बहुत बड़ आवश्यक ओके इमिति न हो कि तमे भल भल तमे ऑर्डिनरी पॉइंट गुडा प्रथमे दे दिलो लास्ट रे तमरो भल भल पॉइंट गुडा दबा पई तम पाखरे आ समय नथिबो ओके सो ए भले तमे करिवो ऑल ऑफ यू मु गोटे खाली एग्जांपल तुमको देखौची केमिति कोठी ठीक होची कोठी भूल होची ए सब जिंस मु तुमको मु कहि दउची तो तुमको भल भाबरे टिके देखिया को पड़िबो नाउ एठी गोटे क्वेश्चंस देख मु आ गोटे क्वेश्चन डिस्कस करूची देन मु अलगा कहार पेपर को जिबी एठी गोटे जो क्वेश्चन आसिला कि डिस्कस द रोल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन as the cornerstone of affirmative freedom in the Indian context. Students এই जो क्वेश्चंस टा मु तुमको बारंबार कहिची जे आई थिंक क्लासेस रे मु कहिथिबी गुडाए टाइम रे कि आमे जेतबेले आंसर दउ we need to have a fine tune difference between the Indian polity and the political science. So question here is not about what is basic structure doctrine. Question here is the role of basic structure. How does the basic structure is the cornerstone for affirmative freedom in the Indian context. Affirmative freedom ର अर्थ we get equality आमे आरो आर्टिकल 19 रे विभिन्न प्रकार फ्रीडम्स अछि नो कि आर्टिकल 19 रे विभिन्न प्रकार फ्रीडम अछि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 रे बहुत प्रकार फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विभिन्न प्रकार फ्रीडम्स अछि सो बेसिक स्ट्रक्चर जदि न थांता ताले आमे सेही फ्रीडम्स गुडा को प्रोबेबली आमे पाई न थांते जेहेतु बेसिक स्ट्रक्चर अछि बेसिक स्ट्रक्चर इज अ कॉर्नर स्टोन जेहेतु बेसिक स्ट्रक्चर अछि से फ्रीडम्स गुडा को आमे वर्तमान पाउचे दिस इज द क्वेश्चन दिस इज द क्वेश्चन एठी जदि तमे बेसिक स्ट्रक्चर कोन लिखि के आसीबो हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग टू गेट गुड मार्क्स आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट ओके तो आमे जेतोले देखो फॉर एग्जांपल मु एठी এই গোটে आंसर जेमि लिखा है concept of basic structure doctrine came into existence in the landmark judgment of Keshavananda Bharati versus state of Kerala 1973 case भलो किछि असुविधा नै इंट्रोडक्शन भलो हेछि but this introduction can be better जेमति मु तुमको कहिली always remember the introduction has to पूरा डायरेक्टली कीवर्ड उठाइबो क्वेश्चंस रो ताकू तुम इंट्रोडक्शन पकेइबो तुम एमति भी इंट्रोडक्शन देई थांतो कि the freedom which we enjoy under article 19 under article 21 under article 14 has been the cornerstone has been with the bridge of the basic structure doctrine perhaps without the basic structure we could not have realized you can give this introduction as well मु तो घोसी के आसिन इंट्रोडक्शन मु तम सामना रे ही एटी कहूची कहडा बुझी परछो केमिति इंट्रोडक्शन को फ्रेम करिवो जहा क्वेश्चन अछि से क्वेश्चन को मेंड करिवो ओके क्वेश्चन को मेंड करी के ही ताको इंट्रोडक्शन दबो एई इंट्रोडक्शन रे खराब किछि नो ठीक अछि किंतु एई इंट्रोडक्शन टा स्टेटमेंट वाइज करेक्ट अछि किंतु तमरो एठी कोठी भी अफर्मेटिव फ्रीडम विषय रे कोठी भी मेंशन नाही सो इट कैन बी बेटर ओके नेक्स्ट जिबा a principle established by the Indian judiciary that projects the core features of the constitution from being commented by the parliament okay some part of the constitution of basic structure doctrine so and so jaha bhi kichi lekha heji so this answer could have been better in many sense यार गोटे मो मॉडल आंसर देखौची okay I'll show you one model answer कि केमिति एक्चुअली आंसर हवा कथा let's say okay this could be the model answer this could be the model answer look at this in the vibrant constellations of the Indian democracy the basic structure doctrine science is guiding star protecting empowering the very essence of freedom कौन कहली introduction has to use the keywords जहा विषय कहिछि से एठी तीनटा खंडे एठी दीटा मेन इंपोर्टेंट अछि क्वेश्चन रे वन होची बेसिक स्ट्रक्चर दुई होची अफर्मेटिव फ्रीडम तो तमरो आंसर टा बेसिक स्ट्रक्चर इन रिलेशन विथ अफर्मेटिव फ्रीडम बुलिबा दरकार
बुझिपारछ केवल अफर्मेटिव फ्रीडम लिखिले आंसर मिलिबोनी केवल बेसिक स्ट्रक्चर लिखिले आंसर मिलिबो नाही तमर आंसर केमिति होबा दरकार अफर्मेटिव फ्रीडम एवं बेसिक स्ट्रक्चर भितर केमिति को रिलेशन रहउची ता ऊपर तमे फोकस करिवो डिफाइनिंग द फाउंडेशन हमें कोन करिवा जेमति कोर वैल्यूज कोन कोन अछि लैंडमार्क केशवानंद भारती केस आइडेंटिफाई सर्टेन फंडामेंटल राइट्स ओके एठी तुमको कोन करिया पड़िवो एठी स्टूडेंट्स तुमको बेसिकली पॉलिटिकल साइंस रो एंगल आनिया को पड़िवो सेपरेशन ऑफ पावर एंड द जुडिशियल रिव्यू these core values as John Locke look at this PSIR रो एंगल आसीगला ओके पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटी रो आंसर PSIR को कन्वर्ट करिवा पई तुमको फिलोसॉफिकल थिंकर्स एंड कोड को इंक्लूड करिवा को पड़िबो this is the difference between Indian polity and political science optional answer writing as John Locke believed the inalienable rights of men forming the bedrock of the free and just society protecting the inalienable by shielding these principles from the absolute amendment the doctrine ensures that even the majority cannot erode the essential framework that guarantee individual liberties this safeguards citizens from the tyranny of the majority as Alexis de Tocqueville warned PSR angle ensuring that the fundamental rights remain secure from temporary passions and fleeting public opinion बुझिपारछ मु कोन कहूची सो तमे जेतल आंसर लिखुछ मु तमान को ऑलरेडी गोटे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करथिली आई थिंक एप्लीकेशन ऑलरेडी अपलोड हेकी अछि कि जेते गुडा सब्जेक्ट तमरो टॉपिक्स किमा जेते गुडा थिंकर समस्त मु कोर्स देइची आराम से जदी जेमति फ्रीडम किमा या ऊपर आसिला कोन कोड तमे देई परिबो पोटेंशियल कोड आराम से देकी तमे आंसर लिखिबो सेमिति एठी देखो देन से आसिला कि एम्पावरिंग इंडिविजुअल चॉइस स्पेस फॉर डिसेंट रहिला ओके जेमति फॉर एग्जांपल द दिस फ्रीडम प्रत्येकटा सेंटेंस तुम देखो एठी मु लिखिची कोन ओके दिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज वोल्टायर PSR thinker declared is necessary condition for progress for decency and for freedom itself access to justice the doctrine empowers individual to seek judicial redressals against the state actions okay semti evolution within the boundary while the shielding core principle the doctrine allows the constitution evolution through interpretations this enables judiciary to adapt the fundamental rights to evolving needs fostering dynamism जेमते आर्टिकल 21 जदि तुम देखिबो आर्टिकल 21 संविधान रे कोन लिखा अछि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किंतु आजिर होची आर्टिकल जदि 21 देखिबो सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम बहुत ही चेंजेस करि देछि मीनिंग को इंटरप्रेट कर देछि मीनिंग को आउरी अधिक एक्सपांड करा जायछि सो आंसर शुड बी समव्हाट इन दिस पर्टिकुलर perspective answer should be somewhat from this particular perspective okay are you understanding my students समस्त बुझी पारछो जते जण भी अछो are you understanding those who are live देखुछो जो माने वीडियो ट्राई करो टिके बेंड करिया पई ऑल राइट let me show another गोटे शो करूची फॉर एग्जांपल देखिबा एटा बोधे शो करैथिली बोधे लेट्स सी हां आउ किछटा क्वेश्चन मु देखौची एटा गोटे देखो this is the question very interesting question कौन देखो बाहर to what extent have the 73rd and 74th constitutional amendment contributed to the empowerment of women in India okay 73तम एवं 74तम संविधान संशोधन जोटा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जोटा क्रिएट करा जायतिला ये केमिति महिला मानको सशक्तिकरण रे सहयोग करिछि केमिति महिला मानको सशक्तिकरण करिबा परिप्रेक्षी रे सहयोग करिछि रिफ्लेक्ट द प्रोग्रेस चैलेंजेस कोन रहिला प्रोग्रेस ओके प्रोग्रेस challenges and the deeper implications of these reforms as Mahatma Gandhi once said if we are to reach real peace in this world we shall have to begin with the children can this vision be extended to women in governance
बुझी पारछो क्वेश्चंस केमिति क्वेश्चन कोन आसला देख प्रथम तो से दे देला कि को प्रकार दिस इज अ 20 मार्क 3 रो बी माने 15 मार्क क्वेश्चन एटा एटी क्वेश्चंस कोन अछि कि टू व्हाट एक्सटेंट हैव 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जोटा अछि कि केमिति महिला मान को एम्पावरमेंट करूची रिफ्लेक्ट द एमानकर प्रोग्रेस कोन चैलेंजेस कोन महात्मा गांधी थरे कहिथिले एके मु ओडिया टा लिखि दउची जदि आमे एही विश्व रे प्रकृत शांति पाइबा को चाहू तेबे आमको पिला मानक ठारो आरंभ करिया पड़े वी हैव टू स्टार्ट विथ द चिल्ड्रेन ओनली तो एई जो कॉन्टेक्स्ट रे कोन एई जिंसटा महिला मानक पई भी अप्लाई करी हबो इन द गवर्नेंस ओके तो एठी जो आंसर लिखा जाय छि मु टिके ब्रीफिंग दे दोजे तो मानको आंसर केमति लिखा है जी एठी 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 एठी गोटे इन्फॉर्मेशन भूल हेई गला माय डियर ओके मु ना कहूनी ऑब्वियसली जी देखुचो प्रोबेबली तो मानको भितर ही लिखिचो की जणे एठी गोटे भूल कोन हे गला 93 नो माय डियर both are 92 73rd constitutional amendment 74th constitutional amendment 1992 not 93 okay respectively provided the constitutional status to both panchayat and municipalities ठीक अछि किंतु क्वेश्चंस कोन आसिला क्वेश्चन इंट्रोडक्शन रे कोन मिसिंग अछि के कहि परिबो इंट्रोडक्शन रे कोन मिसिंग अछि एठी इंट्रोडक्शन रे केवल उल्लेख करा जाय छि व्हाट इज पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस ता विषय रे लिखा है व्हाट इज आल्सो नॉट कि केमिति हेइछि लीगल स्टेटस कोन सेटा ही केवल लिखा है किंतु क्वेश्चंस तमरो कोन क्वेश्चन पचारि छि पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इन रिलेशन विथ वुमेन एम्पावरमेंट तो तमरो आंसर भी या ब्लेंड होबा दरकार कि 73rd 74th constitutional amendment act has many provisions which truly reflect the women empowerment and participations in the democracy this could have been the introduction केते समय लागो जे फ्रेम करिया पे देखो so introduction has to be as per the demand of the question केवल कीवर्ड को नै कि इंट्रोडक्शन लिखिया पे चेष्टा करो नाही it has to be as per as close to the demand of the question जदि क्वेश्चन पचार छि PRI with women देन तमे माइंड संगे संगे जीवा दरकार कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस रे वुमेन रिलेटेड कोन तमे समस्त जानछो कि रिजर्वेशन अछि कि नै बट एठी रिजर्वेशन डिटेल रे मेंशन करिया दरकार नै सेटा प्रोबेबली तमे बॉडी पार्ट रे लिखिबो गोटे ब्रीफ तमे एया दे परथंदो कि नै 73rd 74th अमेंडमेंट रे इमते बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अछि जहा माध्यम रे महिला मानकर सशक्तिकरण रे बहुत किछि एथिरे पदक्षेप निया जायछि सिंपल इट्स सो सिंपल टू राइट दिस काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्शन सो सिंपल ओके देन तमे कोन लिखिबो then in 78 जहा लिखा है पंचायत आर गिवन 1/3 हाँ एठी आसिला ए जिनसटा भी इंट्रोडक्शन रे हेई पारि थांता 1/3 reservations to women in the panchayat elections 1/3 seats are reserved for the women candidate in the panchayat raj system एटा माने रिपीटेड हे गेला avoid repeated sentences women participations at the grassroots level अच्छा स्टूडेंट्स मा गुड जिंसो कहूची मन रखो समस्ते जेते जण भी वीडियो देखुचो ऑलवेज रिमेंबर हैंडराइटिंग मैटर्स हैंडराइटिंग मैटर्स मु बारंबार कहूची पिला टॉप पिला माने जेते जण भी पाई चंती 99% केस रे हैंडराइटिंग तांगर भलो अछि ठीक अछि हैंडराइटिंग तांगर भलो अछि जदि तमे बहुत भलो क्वालिटी कंटेंट देइचो किंतु हैंडराइटिंग पढी होउनी ताले मार्क मिलिबोनी सो हैंडराइटिंग बहुत मैटर करे जदि तमरो हैंडराइटिंग बहुत सुंदर अछि किंतु तमेर कंटेंट रे टिके माइनस हे जाईची ताहाले प्रोबेबली तमे बंची जीवो किंतु हैंडराइटिंग जदि बहुत खराब अछि केते तमे निजे को फील करथिबो जे मु भलो लिखि के आसीची किंतु तुमको मार्क न मिली पारे सो हैंडराइटिंग बहुत ही मैटर करे क्लियर ओके सो आगु को देखो ये गोटे डायग्राम कोटा है जे स्कीमेटिक डायग्राम टाइप रो ठीक अछि तमे काटी परिबो तमे काटी परिबो ए भले प्रोग्रेस कोन कोन हेची तापर देखो एठी कोन लिखा है जी एठी अधिक रो अधिक डायग्राम हेई गला प्रॉब्लम होची एटा दिस इज आल्सो अनदर वार्निंग एटा भी तुमको मु आ गोटे टाइप रो वार्निंग टाइप रो दवा पे चाहूची मन रखो जनरल स्टडीज रे ए सब इनोवेशंस बहुत बढ़िया किछ असुविधा नाही किंतु ऑप्शनल पेपर रे एते ऑब्जेक्टिफाई करी के लिखो नाही अधिक रो अधिक जदि तुम ऑब्जेक्टिफाई करी के लिखिबो मार्क मिलिबो नाही बिकॉज़ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल रो पेपर पॉलिटिकल साइंस रो प्रोफेसर माने तमरो इवैल्यूएट करिवे आ सेमानकर माइंड रे एई जो सिस्टम तमे देइचो को बही रे भले सिस्टम लिखाई नथिबो डायग्राम करिया पे मना नाही स्कीमेटिक डायग्राम करि परिबो किंतु पूरा पेज टा को केवल डायग्राम रे भरि दियो नाही
दिस इज नॉट ए जीएस आंसर, दिस इज ऑप्शनल आंसर। एठी ऑप्शनल रे तुमको कौन दरकार, इलाबोरेशंस दरकार। ओके, ऑप्शनल रे तुमको इलाबोरेशन दरकार। देखो आंसर टा कंप्लीट हेइनी, बॉडी पार्ट रे डायग्राम कटा गला, डायग्राम सहित एठी आंसर टा कंप्लीट हेला नाही। तो एथिरे तुम केबे भी एक्सपेक्ट करि परिबोनी कि मोर गोटे भलो मार्क आसीबो। ए क्वेश्चंस टार कौन आंसर हेइ परिबो टिके मु तुमको कहि दोछि। क्वेश्चन रो आंसर टा मु देखि कहि दोछि तुम मानको, डोंट वरी। एटा तमरो केते नंबर क्वेश्चन थिला एटा, क्वेश्चन ना मिस करि गेले मु, केते नंबर थिला एटा। क्वेश्चन होची एटा पढिले, हां क्वेश्चन होची 3 रो बी, 3 रो बी नंबर क्वेश्चन। ओके 3 रो बी, 3 रो बी। बी 4 रो, हां लुक एट दिस। हां तमे एटी कोन लिखि पारथांतो, तमे एटी आंसर एमती कर पारथांतो कि 73rd 74th amendment in the Indian Constitution enacted in 1992 stand as a landmark effort to enhance the role and status of women। देखि पालो मु जोटा बारंबार तुमको कहूची, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बॉडी पार्ट कोउठी भी जहा पचारची सेया डिमांड फुलफिल करिवो, कीवर्ड को लेखिके आसीबो नाही। मु रिपीटेडली तुमको ए जिंसटा कहूची, काइंडली तमे फॉलो करो। नेक्स्ट टेस्ट रो मु चाहूची जो माने भी आंसर लिखिबो, बरंग पेपर तमरो एबे जो टेस्ट सीरीज तमे दउचो पेपर तमरो कंप्लीट न हो चलिबो, किछि असुविधा नाही। एबे पेपर कंप्लीट चक्कर रे कंटेंट रो क्वालिटी ऊपर कंप्रोमाइज हे जाउची। तो जो माने भी आंसर लिखुचो तमे समस्त फोकस करो जहा कीवर्ड अछि ताकू इंक्लूड करबा पई, आ से रिलेशन को बुझो। एठी पीआरआई आ वुमेन रिलेटेड रिलेशन पचारची, केवल पीआरआई पचारी नाही। तो तम मानकू पीआरआई वुमेन रिलेटेड कोन रिलेशंस अछि ताकू सेटा तमे लिखिबो। So the role and status of women through reservation of seats in Panchayat Raj and urban local bodies, while measurable progress has been made, the journey towards the genuine equality remains unfinished। जदिओ पीआरआई माध्यम रे वुमेन एम्पावरमेंट भलो हेइची, किंतु एटा एबे भी ए जो कंप्लीट हेइनी, आउरी आगु को करिवार अछि। एटी कोन करिवो, व्हाट आर द प्रोग्रेस, एटी तमे लिखिवो इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन। ओके एटी तमे किछि डेटा भी देई परिवो कि इंडियास मैंडेट 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन in elected seats, chairperson position of all levels of PRIs and ULB। look at this। पूर्वर जो मु गोटे खाता देखिथिली पिलार, सी कोन लिखिचंती, केवल 1/3 रिजर्वेशन लिखि देकी सेतिकी सारी देइचंती। आको आउरी एनहांस केमिति करि हबो, एमिति तमे एनहांस करिवो। से सेम 33% 1/3 गोटे। ओके तमे एडी 33% किबा 1/3 तो लिखिलो, किंतु कोउथरे elected seats and chairpersons position at all levels of PRIs and ULBs। ओके this lead to कोन पचारती तमे बुझो, क्वेश्चन कौन पचारछि बुझो। क्वेश्चन पचारछि कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस रे जो प्रोविजन अछि केमिति महिला मानकर एम्पावरमेंट करा गला। तमे जदि केवल एया लिखि दबो कि नाइ 1/3 रिजर्वेशन अछि, सेतिक रे तो स्टोरी एंड कर देला तमे, किंतु यार इंपैक्ट को की कहिबो। एबे 1/3 रिजर्वेशन तो सीट अछि, ए जो 1/3 रिजर्वेशन सीट फल रे कोन महिला मानकर सशक्तिकरण हैला, जदि हैला केते हैला सेटा की कहिबो। बुझी पारछो आंसर काहे कि तमर इनकम्प्लीट होउची, कोन पई तमर आंसर कम आसुची, बिकॉज तमे प्रॉपर्ली एड्रेस करूनो डिमांड ताको कोन। तो डिमांड जहा अछि ताको एड्रेस करो। आमे कहिले कि रिजर्वेशन 33% मिली जाईची, जहा फळे रे देयर इज ए सिग्निफिकेंस राइज इन वुमेन रिप्रेजेंटेशन, जोटा कि 1992 मसिया रे 4.8% केवल वुमेन महिला रिप्रेजेंटेशन थिला, जोटा कि आज जदि आमे देखिबा पाखा पाखे 37.7% हमर पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस रे रहउची, 20.6% हमर यूएलबी म्युनिसिपैलिटीज रे रहउची बाय 2021। दिस इज मिसिंग। मु जोटा कहूची बारंबार कि जो छोट छोट जिंस तमे परफेक्ट लेखनी, किंतु एति के कम से कम तुम करो जहा क्वेश्चन रो डिमांड। तमे केवल फोकस करो क्वेश्चन मते कोन पचारची, मते क्वेश्चन पचारची वुमेन एम्पावरमेंट केमिति हैला
पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस माध्यम रे दैट्स इट एया तो क्वेश्चंस तो तमे कोन करबा दरकार कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन आमे जानि छे 1/3 रिजर्वेशन अछि बट एई 1/3 रिजर्वेशन फल रे कोन हेछि किछि इंपैक्ट पड़ी छि हां पड़ी छि कोन इंपैक्ट पड़ी छि जोटा कि हमरो 1992 रे 4.8% थिला 37.7% in PRI and 20.6% in ULB तमे एत्ति की लेखो प्लस एठी आ गोटे आमे एंगल कोन देले एज एल्नोर रोजवेल्ट एठी PSR आमे कोड देले एज एल्नोर रोजवेल्ट rightly said no one can make you feel inferior without your consent okay women empowerment जेहेतु कहूचे तो तमे एठी को कोड देई परिबो this increase present significance shift in power dynamics challenging the tradition patriarchal norms then policy focus kala leadership development तमे एठी लिखिबो thousands of women have gained experience in grassroots governance जेमते जॉन एफ कैनेडी थरे कहितले कि लीडरशिप एंड लर्निंग आर इंडिस्पेंसिबल टू ईच अदर सो एगुडा टिके एंगल दरकार माय डियर जो माने भी लेखुचो खाता ओके केवल खाता फुल करिया पे लेखनी लेखिया पे टिके आई अंडरस्टैंड कंप्लीट जेहेतु तमे माने से जो बैकग्राउंड नुआ नुआ रे तमे खाता लेखुचो इट्स कंप्लीटली फाइन डू नॉट वरी एट ऑल कि सर मोर होउनी मु कोन करिव केबे भी मन दुख करनी जदि होउनी मु अछि तमानक सहित तमने इम्प्रूवमेंट करिया पे बट जति के मु कहूची सुनिया को पड़िबो जदि तमे भलो मार्क चाहूचो पॉलिटिकल साइंस रे सुनिया को पड़िबो तमे जदि केवल गोटिए ढांचा गोटे कथा रे अछि यू हैव टू अनलर्न टू लर्न न्यू लर्निंग्स कोन कहली अनलर्न यू नीड टू अनलर्न टू लर्न न्यू लर्निंग्स जहा शिखिछ ताको अनलर्न करिया को पड़िबो जदि तमे नुआ शिखिया पे चाहूचो तो तमे जदि से पुराना ढांचा रे ही पड़िचो कि नाइ सर मु आ चेंज होवा पे चाहूनी ताले केमती हेल्प हबो ओके तो मु जो छोट छोट देखो मॉडल आंसर मु काहे कि मु कहूजे मु तम सामने रे आसी कि डिस्कशन करिवार मेन उद्देश्य कोन बुझिया पे ट्राई करो मु सब गुडा तम टेस्ट डिस्कशन रे या ही कहिची कि आंसर मॉडल आंसर अवेलेबल अछि क्लास सरीबो मिली जिवो तमन को मॉडल आंसर बट मॉडल आंसर पढ़ी कि तमे प्रोबेबली न जानि पर तो छोट छोट जो मु टिप्स कोडा देउची ताको टिके माइंड रे रखो निश्चित रूपे देखिबो बहुत भलो तमे माने समस्त स्कोर करियो एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ओके ठीक अछि सो आंसर टाको एमती तुमको ब्लेंड करिया को पड़िबो जो माने भी आंसर लिखुचो निश्चित रूपे मु तमरो केवल गोटे मार्गदर्शन देई परिबी समस्त चेष्टा करो एई भली जोटा मु सजेशन गुडा दउची से सजेशन गुडा को टिके फोकस करो एवं चेष्टा करो से सजेशन हिसाब रे तमे आंसर गुडा को रखिया पाई ओके ठीक अछि सो आउ कोन देखिबा आउ कोन पिला लेक्शन दिके हैंड राइटिंग ऊपर फोकस करो ठीक अछि बाकी सब भलो जो माने भी लिखिचो तमान को इवैल्यूएटेड खाता बहुत जल्दी मिल जिवो ओके मु ऑलमोस्ट तमरो इवैल्यूएशन करि देइची जो माने लिखिनो ट्राई करो लिखि के सबमिट करिया पे मॉडल आंसर तमान को मु प्रोवाइड कर देबी एंड आई होप ए जो डिस्कशन आमे आज करिले डिस्कशन माध्यम रे तमे माने बहुत भलो भाबरे जानि पारलो बहुत भलो भाबरे बुझी पारलो केमती कोन आंसर राइटिंग लिखा जाए पुनी गोटे नुआ क्लास रे मु आगु को बढ़ीबी आउ आज पई एतिकी